राम राम जी सारे ने मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको अफ़गानी सलवार की कटिंग और सिलाई करना बताऊंगी, बहुत ही आसान से तरीके में। वीडियो में बने रहें। तो ये मेरे पास दो तरह की लैस है जो मैं मोरी का डिज़ाइन बनाने में यूज़ करूँगी। तो अफ़गानी सलवार की कटिंग कैसे करनी है, तो चलिए पहले कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लिया है और जैसे हम सिंपल सलवार को कटिंग करते हैं ऐसे ही हम अफ़गानी सलवार की भी कटिंग करेंगे। जैसे कि इसमें मैंने लंबाई रखनी है 38 इंच। 38 में से हम 6 इंच की बेल्ट लगाएंगे, तो 6 इंच माइनस करके 32 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये जैसे कि मैंने 32 इंच पे निशान लगा लिया है। और सामना देखने के लिए ये मेरी तरफ भी मैं 32 इंच का निशान लगा लूँगी इस तरह से। तो ये मैंने 32 इंच के निशान लगा लिए। इस निशान को यहाँ से सीधा कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये मैंने निशान को सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने लंबाई का निशान लगाया है और जहाँ पर ओपन है तो इस साइड से हम आसन रखेंगे। तो आसन भी हम जैसे नॉर्मल सलवार में रखते उतना ही रखेंगे। तो ये मैंने 10 इंच पे निशान लगाया है और 2.5 इंच मैंने अंदर की तरफ निशान लगाया है। इस निशान को यहाँ से सीधा कर लेंगे। तो ये निशान को मैंने सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद इसमें देंगे हम इस तरह से आसन की शेप। तो ये मैंने आसन की शेप दे दी है। शेप देने के बाद नीचे से हम मोरी रखेंगे। कि मोरी कैसे रखनी है, तो ये देखिए, जितनी भी आपको मोरी तैयार रखनी है उसमें आप 10 से 11 इंच प्लस कर ले, जितने में आपको प्लेटें डालनी है। ये जैसे कि मैंने 6 इंच का निशान लगाया, मैंने 6 इंच की मोरी तैयार रखनी है और इसके आगे की तरफ मैंने 11 इंच पे निशान लगाया है जिनकी मैं प्लेटें डाल लूँगी। तो ये टोटल मैंने 17 इंच का निशान लगाया है और इस निशान को ऊपर आसन पे इस तरह से मिला देंगे। तो ये मैंने आसन पे मिला दिया है। अब जो ये मैंने निशान लगाए इन्हीं निशानों पे इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अफ़गानी सलवार कटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका है और आप भी इसी तरह से अफ़गानी सलवार की कटिंग करना। कहीं से भी सलवार उठेगी भी नहीं अगर इस तरह से कटिंग करोगे। कई बार क्या होता है, क्रोच एरिया की साइड से सलवार उठने लगती है, तो इसमें ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये देखिए, ये मैंने सलवार को कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद जो ये कपड़ा बचा इसमें से हम बेल्ट निकालेंगे। तो बेल्ट कैसे निकालेंगे ये भी देखिए। बेल्ट के लिए हमें कपड़े को 2 फोल्ड में ही बिछाना है, कभी भी बेल्ट 4 फोल्ड में बिछा के नहीं निकालनी। तो बेल्ट की लंबाई है जो वो मैं चौड़ाई है ये मैंने 8 इंच रखी है और लंबाई मैं इसमें 22 इंच रखूँगी। तो ये मैंने 22 इंच पे निशान लगा लिया। नीचे की तरफ भी मैं 22 इंच पे निशान लगा लूँगी। तो निशान लगाने के बाद ये मैंने निशान को सीधा कर लिया है और जो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी यहाँ से इस तरह से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ से हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा इसको भी कट कर देंगे। तो ये मैंने बेल्ट की भी कटिंग कर ली है। तो ये देखिए, मैंने बेल्ट की कटिंग करने के बाद जो सलवार का एक पार्ट है उसमें मैंने प्रेस से कुछ इस तरह से प्लेटें बिठा ली हैं। तो एक पार्ट में अपनी तरफ को आमने सामने मुंह करना है प्लेटों का एक दूसरे की तरफ। तो मैंने एक पार्ट में आपको इस तरह से प्लेटें डाल के दिखाई हैं। तो मशीन पे बताती हूँ कैसे डालनी है। तो ये देखिए, जैसे मैंने ये प्लेट प्रेस से बिठाई थी उस तरह से ही रखते हुए और इनके ऊपर से सिलाई लगा देंगे। प्लेट कहीं से भी ऊंची नीची नहीं होनी चाहिए। प्लेट आपको इस हिसाब से डालनी है कि आपकी बेल्ट भी इसमें कवर हो जाए। ना तो प्लेटें ज़्यादा चौड़ी डालनी है और ना ज़्यादा बेड़ी। हिसाब से अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा है तो आप प्लेटों को चौड़ी भी डाल सकते हो। तो ये मैंने ऊपर की तरफ बेल्ट में प्लेट इस तरह से डाल ली हैं और मोरी की तरफ भी एक साइड ही रखना है प्लेटों का रुख। तो इस तरह से ही नीचे की तरफ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे।
तो ये देखिए जैसे मैंने प्रेस से प्लेटें बिठाई हैं इस तरह से ही बिठाते हुए इनके ऊपर से सिलाई लगा देंगे। पहले हम प्रेस से प्लेटें बिठा लेते हैं तो सिलाई लगाने में बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसीलिए मैं पहले प्रेस लगा लेती हूँ प्लेटों पे और फिर सिलाई करती हूँ और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ सलवार बनती है ये, अगर आप इस तरह से सलवार बनाओगे। तो ये मैंने एक पार्ट में प्लेटें डाल ली हैं, तो ये मैं दूसरे पार्ट में इस तरह से ही प्लेटों को डाल लूँगी। एक पार्ट में मैंने अपनी तरफ मुंह करा था प्लेटों का और एक पार्ट में मैंने दूसरी तरफ मुंह रखा है। तो कभी भी आप अफ़गानी सलवार बनाओ तो एक ही तरफ मुंह नहीं रखना प्लेटों का, आमने सामने रखना है, तभी हमारी अफ़गानी सलवार बहुत ही सफाई से और बहुत ही फिनिशिंग के साथ और बहुत ही अच्छी लुक आएगी अगर आप इस तरह से अफ़गानी सलवार बनाएंगे। तो ये देखिए ये मैंने दूसरे पार्ट में भी प्लेटों को डाल दिया है। तो मैं आपको प्रॉपर लुक काउंटर पर दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने प्लेटें डाली हैं। तो ये देखिए ये मैंने कुछ इस तरह से इसमें प्लेट डाली हैं। तो एक पार्ट में मैंने इस तरह से मुंह रखा है प्लेटों का और दूसरे पार्ट में मैंने इस तरह से रखा है। ये मैं आपको इस तरह से सेट करके दिखाती हूँ। अगर आप भी कभी अफ़गानी सलवार बनाएं तो इस तरह से ही प्लेटें डालें, तभी अच्छी बनेगी अफ़गानी सलवार। तो ये देखिए इसका इस साइड है और इसका इस साइड है। तो अब इसमें क्या करना है, पहले हम आसन को ज्वाइंट करेंगे। तो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखेंगे आसन के, और आसन के ऊपर से यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। दोनों आसन पे ऐसे ही सिलना है। तो फिर मोरी कैसे बनानी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहले यहाँ से ये देखिए मैं आसन पे सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरह से ये मैं इस पे डबल सिलाई लगा लूँगी ताकि यहाँ से आसन की सिलाई पक्की हो जाए। तो दूसरी साइड का आसन भी इस तरह से ही सिल लेंगे। तो ये मैंने दोनों तरफ से आसन को सिल लिया। सिलने के बाद कुछ इस तरह से ऊपर से बेल्ट की लुक आएगी। तो ये मैंने बेल्ट भी तैयार कर लिया, जैसे हम हर बेल्ट को तैयार करते हैं सलवार के लिए सिंपल को, मैंने वैसे ही इस अफ़गानी सलवार की बेल्ट को भी तैयार किया है। तो इसको ज्वाइंट कैसे करना है ये देखिए, हम बैक से ज्वाइंट करना शुरू करेंगे। तो इस तरह से पहले प्लेटें डालने के बाद अफ़गानी सलवार में बेल्ट को इस तरह से माप ले इक्वल है। अगर ये थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो जाती है तो इसको पहले ही ठीक कर ले। ज़्यादा हो जाए तो बीच में भी एक आधी प्लेट डाल सकते हो, कम हो जाएगी तो खोलनी पड़ेगी। तो आप उसी हिसाब से पहले ही माप लें बेल्ट को। तो अफ़गानी सलवार को मैंने सीधा रखा है और बेल्ट को उसके ऊपर मैंने इस तरह से उल्टी रखी है। तो एक पैर के मार्जिन से इस पे सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल आसान तरीका है ये अफ़गानी सलवार को बनाने का, और बहुत ही अच्छी सलवार बनती है अगर आप इस तरह से बनाते हो। तो ये देखिए प्लेटों को अच्छे से सेट करते हुए, और बेल्ट को और प्लेटों को भी ज़्यादा नहीं खींचना है, बिल्कुल आराम से ये सिलाई लगानी है। तो मैं इस सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए ये मैंने सिलाई को पूरा कर लिया है। सिलाई पूरी करने के बाद तो बेल्ट के जो ऊपर की सिलाई लगाते हैं कि बिल्कुल किनारे के ऊपर से, वो सिलाई भी लगा लेंगे।
ये मैंने सिलाई को लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद मैं आपको सलवार को सीधी करके दिखाऊंगी कि बेल्ट लगाने के बाद किस तरह से नज़र आती है। तो ये देखिए, बेल्ट लगाने के बाद कुछ इस तरह से सलवार नज़र आएगी। और यहाँ पे मैंने नेफा बनाया, आप यहाँ पे इलास्टिक भी डाल सकते हो। और मैंने प्लेटें चौड़ी रखी है, अगर आप चाहो तो कम साइज़ की भी रख सकते हो। तो इस तरह से मैंने प्लेटें डाल ली हैं। और मोरी को कैसे बनाना है ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस तरह से मैंने इसमें मोरी बनानी है और फोम के साथ बनाऊंगी मैं। तो ये देखिए, ये मैंने मोरी के लिए फोम ले ली है। और मैंने पोंचे के लिए 3 इंच चौड़ी फोम ली है। और इसको पहले एक कपड़े पे रख लेंगे। इस तरह से रखने के बाद कपड़े को फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर से कच्ची सिलाई लगाएंगे, ताकि ये सिलाई हम बाद में निकाल देंगे। तो इस तरह से इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो मैं आपको एक मोरी बना के दिखाऊंगी, आप बिल्कुल इस तरह से ही दूसरी मोरी को भी बना लें। और बिल्कुल ध्यान से देखें कि ये मोरी को मैं कैसे बनाऊंगी। अगर आपको भी फोम से ही मोरी बनानी है। तो ये मैंने सिलाई को लगा लिया। सिलाई को लगाने के बाद इसको मोरी को इस तरह से रखेंगे और इसके पास से हमें जितना मोरी में कपड़े को दबाना है, 1/2 इंच या 1/2 इंच से कम, तो उतना कपड़ा रखते हुए और एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर दें। तो मैं एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर दूंगी, मैं 1/2 इंच ही कपड़ा रखूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से ये मैंने कपड़े को कटिंग कर दिया है और ये मैंने 1/2 इंच कपड़ा रखा है। तो इसको कैसे सीलना है, कैसे हम सलवार में इसको अटैच करेंगे, तो इस तरह से देखिए, ये मैंने सलवार की उल्टी तरफ नीचे की तरफ रखी है और सीधी ऊपर की तरफ रखी है। और पोंचे की भी हम सीधी ऊपर की तरफ रखेंगे इस तरह से। और पोंचे को हम उल्टी तरफ रखेंगे। रखने के बाद सलवार की मोरी को इस तरह से ऊपर रखते हुए और एक पैर के मार्जिन से ही सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। ये देखिए, बिल्कुल आसान और बहुत ही सुंदर मोरी बनेगी सलवार की। तो ये मैंने 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई को भी लगा लिया है। तो सिलाई लगाने के बाद मोरी को कैसे पलटना है, इस तरह से हम मोरी को सीधी तरफ को पलटेंगे। और जो ये मैंने सिलाई लगाई थी उस सिलाई को हम अंदर की तरफ दबाएंगे। और यहाँ पे मैं ये ट्रायंगल लेस है मेरे पास, तो मैं इसको लगाऊंगी। तो ये देखिए, सिलाई को अंदर की तरफ रखते हुए और लेस को भी गुम करेंगे हम अंदर की तरफ और इसके बिल्कुल किनारी से सिलाई लगाएंगे। आप इस सिलाई को ध्यान से लगाएं। मैं ये सिलाई सिंगल फुट से ही लगाऊंगी। सिंगल फुट से सिलाई लगाने से क्या होता है कि सिलाई में और पोंचा या सलवार कुछ भी बना रहे उसमें बहुत ही फिनिशिंग से सिलाई लगती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि आगे आपके लिए इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएँ। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो ये मैंने सिलाई को कर लिया है कंप्लीट। सिलाई कंप्लीट करने के बाद इस तरह से ही जैसे मैंने ऊपर की तरफ लेस को लगाया है, इस तरह से ही नीचे की तरफ भी मैं ये ट्रायंगल वाली लेस को लगाऊंगी। और सेंटर में मैं लगाऊंगी जो वो मैंने आपको लटकन वाली लेस दिखाई थी उसको। तो पहले मैं इसमें ट्रायंगल वाली लेस इस तरह से लगाऊंगी, ये देखिए। तो इसको भी हम इस तरह से ही दबाते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये ध्यान में रखें कि आपको ये जो ट्रायंगल वाली लेस हम नीचे की तरफ लगा रहे हैं आपको कितनी दिखानी है। तो हमें ये बिल्कुल एक ही जैसी रखनी है, कहीं से भी कम ज़्यादा नहीं करनी, नहीं तो मोरी में फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इस तरह से ये देखिए, ये मैंने नीचे की तरफ भी लेस को लगा लिया है। तो इस तरह से लेस लगाने के बाद जो ये मैंने सिलाई लगाई है
इस सिलाई के ऊपर की तरफ मैं ये वाली लेस को लगाऊंगी। तो देखिए जितनी मैंने मोरी रखनी है उतने हिसाब से मैं लेस को कट कर लूँगी। कट करने के बाद और ऊपर की तरफ से 1 इंच का गैप देते हुए इस लेस को मैं यहाँ पे लगा दूँगी। आप चाहो तो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 2 तरह से लेस को लगा सकते हो। तो मैं सिर्फ एक ही लेस को इस तरह से लगाऊंगी। सिलाई को बिल्कुल आराम से ही लगाएं। या तो आप पहले निशान लगा लें, कहीं से भी लेस ऊंची नीची ना करें। तो ये मैंने सिलाई को लगा दिया है। तो इस तरह से ही मैं दूसरी मोरी को भी तैयार कर लूँगी जैसे इस मोरी को तैयार किया है। तो बनने के बाद कुछ इस तरह से ये नज़र आएगी। तो ये देखिए ये मैंने दोनों मोरी को तैयार कर लिया है। तैयार करने के बाद जैसे हम सिंपल सलवार में इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाते हैं तो मैं वो सिलाई लगा लेती हूँ। तो आपको कंप्लीट लुक दिखाऊंगी कैसी आई है। तो ये देखिए ये मैंने सिलाई लगा ली है इस तरह से। तो अफ़गानी सलवार की प्रॉपर लुक कुछ इस तरह से आएगी और ये कुछ डिज़ाइन इस तरह से नज़र आएगा। आप देख सकते हो कि कितनी प्यारी अफ़गानी सलवार बनी है। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर